आज का शिरडी साईं संदेश। किसी के पीछे तुम्हें भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की तरह बनने की भी तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपना मूल्य पहचानो, अपनी कीमत जानो। तुम जैसा कोई नहीं है। खुद को पहचानो। लोग सलाह देंगे लेकिन अपने दिल की सुनो, अपने दिल की भी मानो। खुद को ढूंढ लो। अपने आप को दूसरों के लिए बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं तुम्हें ताने देते हैं, जिससे तुम्हें बहुत दुख पहुँचता है। तुम्हारी आत्मा तक वो क्षति पहुँचाते हैं। उनका रवैया तुम्हें झिंझोर कर रख देता है। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जब हम या कोई हमें ताना मारते हैं या गलत रवैया करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो आपके दिमाग पर, तुम्हारे मन पर बहुत गहरी चोट पहुँचाते हैं। ज़रूरी ऐसा नहीं होता कि चोट हाथ उठाकर ही पहुंचाई जाए या कोई मार कर तुम्हें हाथ उठाकर तुम पर चोट पहुंचाए। कोई यदि रोज आपको ऐसे ताने या गलत शब्दों का प्रयोग करता है, अपशब्द कहता है तुम्हें, तो वो आपको धीरे धीरे अंदर से ख़त्म कर रहा होता है। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में विष ही घोलते हैं। वो सिर्फ अपने दुखों को ही महत्व देंगे। अगर आप अपने दुख या दर्द कुछ उनको बताना भी चाहोगे तो वो तुम्हें ऐसे जताएंगे कि जैसे आपके दर्द कुछ मायने ही नहीं रखते हैं। वो आपको, आपके विचारों को कोई महत्व नहीं देंगे। आपके जज्बातों को, आपके तरीकों को, आपकी सोच को कभी भी महत्व नहीं देंगे, बल्कि आपको गलत ही साबित कर देंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना होता तो बहुत मुश्किल है मेरे बच्चों, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हम छोड़े से भी नहीं छोड़ सकते। हमें ना चाहते हुए भी निभाना पड़ता ही है। ऐसे रिश्तों के साथ आपको क्या करना चाहिए? हो सके तो आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। अगर नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो अपने सपनों को पूरा करने में अपना समय निकालो। अपना वक्त अपने सपनों को खुद पूरा करने में लगाओ। किसी से भी कोई उम्मीद मत लगाना। यदि कोई तुम्हें अहमियत नहीं दे रहा है तो तुम अपनी खुद की अहमियत बनाओ, खुद की अहमियत पहचानो, अपने आप को महत्व दो, अपने सपनों को महत्व दो। अपने जज्बातों को आप खुद समझो। अगर आपके जज्बात कोई नहीं समझ रहा है तो किसी से उम्मीद लगाना ही बेकार है। वो लोग आपको हमेशा गिराने का ही प्रयास करते रहेंगे जो आपको समझ तक नहीं रहे हैं। उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है वो आप जान भी नहीं पाओगे कभी पूरी ज़िंदगी में। इसलिए उनके हाल में उनको छोड़ दीजिए और हमेशा अपने ऊपर भी भरोसा रखो। हमेशा सकारात्मक सोचो कि जो तुम्हें आता है वो तुम कर पाओगे। अपने ऊपर पूरा भरोसा, विश्वास रखो। अपने मन में कोई संदेह मत लाना। किसी के कारण भी अपने आत्मविश्वास को, आत्मबल को कमज़ोर मत पड़ने देना। अपने मन में कोई संदेह मत लाया करो कि मैं क्या ये काम कर भी पाऊंगा या नहीं। जो भी तुम्हें करना है, करना चाहते हो, बस उसे कर डाला करो। और जो काम नहीं आता है उसे भी तुम सीख जाओगे, ऐसी सोच रखा करो मन में। तुम वो सब कर पा सकते हो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहीं राह भी होती है। भगवान उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जो तुम्हारा आत्म बल है वो बहुत कमज़ोर होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और तुम अपनी बात भी नहीं कह पाते हो। अपनी बात जो तुम रखना चाहते हो, जो अपने मन की बातें हैं, वो किसी से कह भी नहीं पाते हो। और यही कारण है जो तुम्हारे मन की घुटन है, जो तुम अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, घुटन भरी जिंदगी जी रहे हो, क्योंकि तुम अपनी बात किसी को जाहिर नहीं कर सकते हो। अब तुमने अपने आप को बहुत कमज़ोर बना लिया है, लेकिन अब तुम्हें दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। खुद को बलवान बनाना होगा, हिम्मत रखनी होगी, क्योंकि किसी का कुछ नहीं जाएगा। लोग तुम्हें नहीं समझ पाते हैं, इसका कारण भी यही है कि तुम किसी से अपनी बात कह नहीं पाते हो। और यही तुम्हारी कमज़ोरी है मेरे बच्चे। तुम्हारी बात को वो हमेशा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जो कुछ जीवन में करना चाहते हो वो बोला करो, वरना इस तरह चुप रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। किसी से कुछ कहने से पहले तुम बहुत घबराने लग जाते हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी क्षमताओं को और बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें हिम्मत दूंगा, क्योंकि तुम गलत नहीं हो। पता नहीं तुम क्यों घबरा जाते हो। अंदर ही अंदर तुम्हें ये बीमारी खाई जा रही है और तुम्हें घुटन होने लगी है। तुम्हारी सोच बहुत ऊंची है मेरे बच्चे, और ये बहुत अच्छी भी बात है। ऊंचा सोचोगे तभी तो ऊंचाइयों को छू भी पाओगे। बस तुम्हें अपने अंदर से हिम्मत बंधाकर रखनी पड़ेगी। अपने आत्मबल को कमज़ोर नहीं होने देना होगा।
तुम क्यों सोच सोच कर परेशान रहते हो कि तुमने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं करूंगा तुम्हारे सपनों को पूरा। जिसको जो कहना है तुम्हारे बारे में उसे कहने दो, मनगढ़ंत कहानियां उन्हें तुम्हारे लिए बनाने दो। सबका हिसाब होगा, सबके कर्मों का हिसाब होगा। बस तुम अपनी तुलना किसी के साथ मत किया करो। सबका अपना अपना नसीब होता है मेरे बच्चों, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। और तुम्हारा भी जो नसीब है वो ज़रूर चमकेगा। तुम्हारी किस्मत बुरी नहीं है। जो तुम्हें बुरा कहते हैं, जो तुम्हें अभागा समझते हैं, उन्हें समझने दो। वो उनकी किस्मत कह लो है, वो उनका भाग्य है जो तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारी अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं आज। बस तुम किसी भी चीज़ का प्रभाव अपने मन की शांति पर मत पड़ने देना। मैं कुछ दिनों से देख भी रहा हूँ कि तुम इन्हीं बातों में पड़ते जा रहे हो। इन्हीं कारणों से तुम स्वयं को कमज़ोर समझ रहे हो और होते भी जा रहे हो। तुम जो हो खुद, इसे जानना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है। खुद को इन बातों से अलग रखो और स्वयं पर ध्यान दो कि कोई तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहा है या निंदा क्यों कर रहा है, अपमान क्यों कर रहा है। उनके उनके हाल में छोड़ दो। तुम बस अपने नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तुम जैसे हो वैसे रहो। किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो बहुत खूब हो। मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो तुम। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी तुम भला चाहते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम्हारी जो भलाई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। बस तुम अपने आप को संभालो, कभी टूटने मत देना अपने आप को। मैं तुम्हें हर विपदा से बाहर ज़रूर निकालूंगा। थोड़ा सब्र और कर लेना। जहाँ तुमने इतना सब्र किया है, इतने बड़े तूफानों से तुम बाहर निकले हो, जीवन में तुमने कितनी कठिनाइयों का सामना अकेले किया है। जहाँ तुम्हारी विपदाएं आई थी ऊपर और तुम्हारे अपने खुद तुम्हें छोड़कर चले गए थे, उन विपदाओं से भी तुम खुद अकेले बाहर आए हो। किसी ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। मुझे मालूम है उस समय तुम्हें कितने सहारे की ज़रूरत थी, सबके साथ की ज़रूरत थी। लेकिन किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया था, कोई तुम्हारा सहारा नहीं बना। फिर भी तुम डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। तो अब क्यों हिम्मत हारने लगे हो? अब भी तुम्हें बलवान बन के मजबूत बने रहना होगा। ये तो कुछ भी नहीं जो तुमने उस समय जो तुमने सब चीज़ों का सामना किया अकेले, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। आगे भी बढ़ते रहो, मैं साथ हूँ तुम्हारे। और याद रखना, वक्त बेहतर होता नहीं है, उसे बेहतरीन बनाना पड़ता है। कुछ अपने बल से, कुछ अपनी क्षमताओं से, कुछ अपनी नज़रअंदाजी से। हर किसी की बात को अपने दिल पर मत लगाया करो। बस अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो, अपना दिमाग उधर लगाओ, किसी और की बातों पर नहीं। क्योंकि लोग तुम्हें गिराने ही आएंगे, कोई तुम्हें आगे बढ़ाने में सहायता नहीं करेगा। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहो, क्योंकि मेरा आशय तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। हमेशा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा, तुम्हारा भला ज़रूर होगा। मैं साथ खड़ा हूँ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।